फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है यानी कि बीपी की समस्या है तो डॉक्टर अक्सर एक दवा लिख के देते हैं। एम्लोकाइंड 5 है तो एम्लोकाइंड 80 इसको लिख के देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये दवा किसे नहीं लेनी चाहिए, किसे लेनी चाहिए, इसका डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा एम्लोकाइंड 80 और एम्लोकाइंड 5 के बारे में, वो भी आसान भाषा में। तो वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, अम्लोकाइड जो है एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवा है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80 mmHg। मतलब दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। जैसे लोग कहते हैं कि ऊपर का प्रेशर, नीचे का प्रेशर, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। नॉर्मल इंसान में सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। तो अगर मान लीजिए यही प्रेशर बढ़ के अगर सिस्टोलिक 120 की जगह 140 हो जाए और डायस्टोलिक 80 की जगह 100 या तो 110 हो जाए तो इसे कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। तो ऐसे कंडीशन में इस दवा को दी जाती है। पहले बात करते हैं एम्लोकाइंड 5 के बारे में। देखिए, एम्लोकाइंड 5 में पाया जाता है एम्लोडिपिन, प्लेन एम्लोडिपिन 5 mg इसमें पाया जाता है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन होती है। इसका काम रहता है ब्लड वेजल को रिलैक्स करना, साथ में ब्लड फ्लो को बढ़ाना, आसान करना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, इसका काम होता है। अब बात करते हैं एम्लोकाइंड 80 के बारे में। दोस्तों, एम्लोकाइंड 80 जो है एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो इसमें एम्लोडिपिन के अलावा इसमें पाया जाता है एटेनोनॉल। तो एटेनोनॉल एक्स्ट्रा इसमें पाया जाता है। इसका यूज तब किया जाता है जब सिंगल दवाई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब इसका यूज किया जाता है एम्लोकाइंड 5 का। तो एटेनोनॉल का काम रहता है जब दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाए, उसको कंट्रोल करने का काम करता है एटेनोनॉल, और बीपी को कंट्रोल करता है साथ में। तो अब बात करेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। देखिए, पहले बात करेंगे एम्लोकाइंड 5 के बारे में। तो एम्लोकाइंड 5 इसमें पाया जाता है एम्लोडिपिन। ये क्या करता है? ये हाई ब्लड प्रेशर में इसका यूज किया जाता है। साथ में अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम हो उसमें भी दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को एंजाइना, मतलब जैसे चेस्ट में दर्द होता है, हार्ट में दर्द होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं एम्लोकाइंड 80 के बारे में। देखिए, एम्लोकाइंड 80 में ये दो दवा का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका यूज भी किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में। साथ में अगर मान लीजिए किसी की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई हो तो ऐसे कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ किसी को अगर हार्ट वाली प्रॉब्लम हो तब भी इस दवा को दिया जाता है। तो आप बात करेंगे कि ये दवा शरीर में काम कैसे करती है। देखिए, इसमें एम्लोडिपिन पाया जाता है, लेकिन एम्लोकाइंड 80 में एटेनोनॉल एक्स्ट्रा इसमें पाया जाता है। तो एम्लोडिपिन क्या करता है? एम्लोडिपिन ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है। चौड़ा कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है? खून का बहाव आसानी से हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट में प्रेशर नहीं आता, प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा पाया जाता है इसमें एटेनोनॉल। तो एटेनोनॉल क्या करता है? जब दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, मतलब हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है? वो प्रेशर को कम करता है, मतलब हार्ट में जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम करने का काम करता है। मतलब कुल मिला के दोनों मिलके बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो दवा लेने का क्या सही तरीका है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जनरली जो है एक टेबलेट, सिंगल टेबलेट रोज दिया जाता है। खाने के बाद लेना रहता है या तो खाने से पहले आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेम टाइम पे लेना है। आज अगर सुबह लिए तो कल भी आपको सुबह ही लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और डोज जो है डॉक्टर हमेशा डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, अब डोज की बात कर लेते हैं। देखिए, एक टेबलेट, जनरली एक टेबलेट दिया जाता है। एम्लोकाइंड 5 का भी एक टेबलेट दिया जाता है, सिंगल डोज रहता है, और एम्लोकाइंड 80 का भी सिंगल डोज ही इसमें दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल डोज है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखिए, इसमें कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स कभी कभी दिखाई देते हैं, जैसे चक्कर आना, थकान होना, सर में दर्द होना, पैर में सूजन हो जाना, नींद कम लगना। कभी कभी ऐसा होता है कि बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया हो। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स कभी कभी दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। मान लीजिए अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है तो उनको भी ये दवा नहीं लेना है। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट में ब्लॉक है तो उनको भी डॉक्टर की सलाह से लेनी है। इसके अलावा किसी को लीवर प्रॉब्लम है या तो किडनी प्रॉब्लम है, या तो इसके अलावा ऐसा है कि अस्थमा का प्रॉब्लम है, किसी को कोई अस्थमा पेशेंट है, तो उनको भी सावधानी रखनी चाहिए। अगर कोई मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी है या तो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो उनको भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह बिल्कुल ले लेनी चाहिए।
दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप दवा लेना भूल गए तो क्या करेंगे। मान लीजिए आप दवा लेना भूल गए, जब याद आए तब तुरंत ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आज दवा लेना भूल गए आप, तो दूसरे डोज का टाइम अगर आ जाए तो उससे पहले आपको नहीं लेना है। दूसरे डोज के टाइम पे आपको दूसरा डोज ही लेना है, क्योंकि 2 टैबलेट एक साथ आपको नहीं लेना है, इससे आपको ओवरडोज हो सकता है। इसका अगर ओवरडोज हो जाए तो इसके भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे ओवरडोज के कारण से पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, दिल की धड़कन बहुत स्लो हो जाती है, तो बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको ओवरडोज बिल्कुल नहीं लेना है, सिंगल डोज ही आपको लेना है डॉक्टर की सलाह के अनुसार। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, आपको अगर दवा बंद करना है, मतलब बीपी की दवा है उसको बंद करना है, तो आप डॉक्टर की सलाह से ही बंद कीजिएगा, खुद से बंद बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, और आपको बीपी का चेकअप जो है हमेशा करवाते रहना है। बीपी चेक करते रहिए बीच बीच में, इससे आपको पता चल जाएगा कि बीपी कितना है, कम है कि ज्यादा है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और कम नमक वाली चीजों को लेना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नमक बहुत ज्यादा खा लेते हैं, मतलब खाने के साथ साथ एक्स्ट्रा भी नमक ले लेते हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और रोज आपको जितना हो सके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आपको करते रहना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी अम्लोकाइंड 5 और 80 के बारे में। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह मिलते रहेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।